स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक अब सभी के लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों, जिनमें से हम लोग करेगा 30 प्रश्न और 15 जीके का और 15 जीएस का, टोटल 30 प्रश्न का। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो अग्निवीर जीडी डब्ल्यूएफपी ट्रेडमैन दोनों की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, तो आप लोग छोड़िएगा मत, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और अपना स्कोर कितना बन रहा है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट में बताना। ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है मेरे भाई। तो क्या होगा इसका आंसर? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या राजेंद्र प्रसाद, या भगत सिंह? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका नारा है कहे तो ये है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है। करो या मारो का नारा किसका है? तो करो या मारो का नारा है महात्मा गांधी का। ठीक है ना मेरे भाई। तो बताओ इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? अगर ये पूछा जाए तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी भगत सिंह ने दिया था। ठीक है मेरे दोस्त, चलो हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न देखो, ये समाधि स्थल से रिलेटेड अब सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है ना। तो समाधि को अच्छे से पढ़ के आना है मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो बताओ राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो मेरे दोस्त क्या होगा इसका आंसर? इंदिरा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, या राजीव गांधी का है? तो मेरे दोस्त इसका जो सही आंसर होगा महात्मा गांधी का है। तो किसका है मेरे दोस्त? तो महात्मा गांधी है। ठीक है ना भाई। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताओ मेरे दोस्त कि भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन है अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद और प्रयागराज। तो बताओ अभी प्रयागराज में कौन सी मेला लग चुका है? तो प्रयागराज में अभी चल रहा है आपका कुंभ मेला। ठीक है ना मेरे भाई। जो बच्चों को कुंभ मेला जाना है वो अभी अभी जा सकते हैं। ठीक है ना। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मेरे दोस्त आप सबके लिए एक खुशखबरी है। जो फरवरी का 17 तारीख को मेरा जन्मदिन के अवसर पर आप सभी के लिए फ्री में 1000 प्रश्न से अधिक में दे रहा हूँ। तो आप लोग को जिसको चाहिए वो इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं 17 तारीख को। ठीक है, अभी नहीं। 8235542248, इससे आप लोग कॉल करके 17 तारीख को ले सकते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलो हम चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताओ क्या होगा? पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, या कलकत्ता में? तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ। अगर पूछा जाए आप सभी के लिए कि भारत का राजधानी पहले कहाँ हुआ करता था, तो क्या होगा मेरे दोस्त? होगा कोलकाता। कोलकाता अभी किस राज्य का राजधानी है? तो ये हो जाता है वेस्ट बंगाल का। ठीक है ना। तो ये भारत का पहले राजधानी भी हुआ करता था। ठीक है ना। तो बताओ चौथा का सही आंसर क्या होगा कि पहली एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में, बेंगलोर, दिल्ली, या कलकत्ता? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दिल्ली में होगा। ठीक है ना मेरा दोस्त, क्या दिल्ली में? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन था? तो अगर पूछा जाए बताओ फुटबॉल का पहले कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो मेरे दोस्त उरुग्वे में पहले फुटबॉल का आयोजन किया गया था। पहला विश्व कप कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। ठीक है ना। और कौन कराता है? फीफा एक संस्था है, FIVF फेडरेशन ऐसा कोई नाम है, तो वो कराता है। तो बताओ पांचवा का सही आंसर क्या होगा? कौन जीता था पहले? इसका जो सही आंसर होगा उरुग्वे भी होगा। ठीक है ना, वहां पर आयोजन हुआ था तो उसी ने ही जीता था। ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? बताओ कितने वर्ष बाद होता है मेरे दोस्त? क्या 7, 3, 4, या 5? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? जो छठवा का यानी छठवा प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो मेरे दोस्त 4 वर्ष बाद होता है। ठीक है ना। कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो मेरे दोस्त बताओ, नोबेल पुरस्कार है इस किस महीना से, सॉरी मतलब किस साल से देना आरंभ हुआ था, तो क्या होगा इसका आंसर? 1902, 1901 या 1906 या 1912? तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या, टू इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्या होगा ऑप्शन नंबर टू, 1901 से। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा से हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलो चलते हैं 8वां प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो पिछले साल के डेटा के अनुसार हर शिफ्ट में किस राज्य, कहाँ मतलब किस शहर, किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा जा रहा था मेरे दोस्त। और पूछा जा रहा था सभी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल हर शिफ्ट में एक नया रहता था। ठीक है ना, और वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड। ठीक है ना, तो इस सबसे रिलेटेड एक अलग स्पेशलिस्ट वीडियो आएगा एग्जाम के आप सभी का 15 दिन 10 दिन से पहले, तो उसको जरूर देखिएगा। और अभी आप लोग इसको करते चलिए। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, भगीरथी, गोदावरी या अलकनंदा? तो 8वां का सही आंसर क्या होगा? होगा गोदावरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो आप सब बताओ, भारत का मुद्रा क्या है? तो भारत का है रुपया। डॉलर कहाँ का है मेरे दोस्त? तो डॉलर का हो जाता है अमेरिका का। टाका कहाँ का है? आपको कमेंट करके बताना होगा कि टाका कहाँ का है, ये आप सभी को जरूर पता होगा। ठीक है, तो जापान का क्या है था बच्चों? जापान का है था यान। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन होता है, कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, इसका सही आंसर क्या होगा? संसद का उच्च सदन कौन है? विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरा दोस्त, तो बच्चों जो रेगुलर बने रहते हैं हम लोग क्लास में, वो सोच रहा है कि सर 2 दिन से क्लास क्यों नहीं हो रहा था। तो मेरे दोस्त देखो, इस समय हम लोग का टावर बहुत ही अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो रहा है, इसी की वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो आज अच्छा होगा तो एक वीडियो रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। क्या होगा? कालीबंगा, वनावली, लोथल या मोहनजोदारो? बच्चों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप सभी के एग्जाम में पूछा जाए तो बताओ मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो क्या होगा भाई? तो होगा आर डी बनर्जी, यानी राखाल दास बनर्जी। ठीक है ना, कब? 1922 में। ठीक है ना मेरे दोस्त, कब हुआ था? 1922 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी लोथल। वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताओ, वर्तमान में यानी गुजरात में है। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हम नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मेरे दोस्त बताओ, ये बहुत ही आसान सवाल है। क्या होगा? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर? मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, यानी प्रशांत महासागर। ठीक है ना, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो क्या होगा मेरे दोस्त इसका सही आंसर? कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है मेरा हमदर्द? क्या होगा? 42वें, 44वें या 45वें या 22वें? तो कौन सा होगा? तो इसका जो अमेंडमेंट हुआ था 42वें संशोधन से होगा। ठीक है ना बच्चों, कब? 42वें। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय का चुनाव कौन कराता है? तो बच्चों संसद कराता है। ठीक है ना, कौन कराता है? संसद कराता है। नेक्स्ट प्रश्न और जीके का लास्ट प्रश्न, उसके बाद हम लोग का साइंस का 15 टॉप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर रिलेटेड से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना हमारे दोस्त, तो बताओ विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त।
क्या है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताओ मेरे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? क्या है? हैदराबाद, चित्तौड़गढ़ या पचमपली, दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी चित्तौड़गढ़। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलो हम चलते हैं 16वां प्रश्न की तरफ, यानी साइंस के प्रश्न की तरफ। साइंस का पहला प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? तो क्या होगा हमारे दोस्त? सदिश राशि, अदिश राशि, परिणाम या पूर्ण राशि? तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये बच्चों 2023 में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना? इसका सही आंसर होगा सदिश राशि, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं मेरे हमदर्द 17 प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, कौन सा दर्पण वास्तविक छोड़ी बनाता है? कितना टाइपिंग मिस्टेक किया है देखो, छोड़ी नहीं होगा मेरे दोस्त, क्या होगा? छवि। ठीक है ना? वास्तविक छवि बनाता है, तो आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है ना मेरे दोस्त? क्या होगा? तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं 18वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ किसने किया था, कौन है वो शख्स, उसका क्या नाम है, क्या आंसर? तो बताओ मेरे दोस्त, गुरुत्वाकर्षण के संविधान नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस या आइंस्टीन ने? तो मेरे दोस्त इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी न्यूटन। ठीक है ना मेरे दोस्त? आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आप 2 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करेगा तो अभी जो कंपटीशन है नहीं निकाल सकते। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो आपका उम्र भी बीतते जा रहा है, उसके साथ साथ आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना? चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? 220, 210 या 155 या 225? तो बच्चों मेरे अनुसार अभी 220, ठीक है ना? किसी किसी किताब में 240 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरे दोस्त? चलो 1 मिनट। इसका जो सही आंसर होगा मेरे हमदर्द ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी 220। ठीक है ना? चलो हम चलते हैं 20वां प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा क्या है? लवण है, अम्ल है, जल है या क्षार है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ब्रेकिंग सोडा लवण है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर मेरे हमदर्द। क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना दोस्त? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 2024 में फर्स्ट सेट में पूछा जाने वाला सवाल है। क्या होगा? हीलियम होगा, सोडियम होगा, हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, यानी हीलियम भरा होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? हीलियम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल होता है मेरे दोस्त? बताओ इमली में कौन सा अम्ल भरा होता है? फार्मिक अम्लो, एसिटिक अम्लो, टार्ट्रिक अम्लो? तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा? 23वां का सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्त? टार्ट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना बेटा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में कौन सा है? तुम्हारे दोस्त बताओ, सर्वाधिक कठोर तत्व है ये कौन सा है? हीरा है, शिक्षा है, टंगस्टन है या लोहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? 23वां का जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई? क्या होगा? सर्वाधिक कठोर धातु क्या है? नहीं पता है क्या? तो इसका जो सही आंसर होगा हीरा, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है ना मेरा दोस्त? चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, 1 मिनट रुकिएगा दोस्त, सॉरी चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है मेरा दोस्त? क्या होगा? विटामिन डी, विटामिन के, सी, बी? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा भाई? इसका सही आंसर क्या होगा? आप सब बताओ। थक्का नहीं जमता है तो क्या है भाई? तो विटामिन के की लिए हम लोग के थक्का, खून का थक्का नहीं जमता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और 25वां प्रश्न क्या है?
पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा, टीन और तांबा या लोहा और तांबा। तो मेरे दोस्त मेरे हमदर्द, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, यानी तांबा और जस्ता इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 26 प्रश्न की तरफ, यानी 26वां प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, शहर का प्रमुख घटक है। तो बताओ शहद का, शहर नहीं भाई, शहद, ठीक है ना, शहद का प्रमुख घटक क्या है मेरे दोस्त? प्रोटोस है, ग्लूकोस है या सुक्रोस है या मल्टोस है? तो क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर बताओ मेरे दोस्त शहद का। तो जो आंसर होगा बच्चों फ्रक्टोस, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो क्या होगा मेरे दोस्त बताओ, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है क्या है? 3, 4 या 5, 6? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 है। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर या एपीकल्चर या किसी कल्चर? तो बताओ मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा यार? क्या होगा? सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर या किसी कल्चर? इसका जो सही आंसर होगा सेरिकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो कहाँ होता है मेरे दोस्त मेरे हमदर्द? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो 29वां प्रश्न, भोजन का पूर्ण पाचन होता है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, गुर्दे में या इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्त? क्या होगा इसका? जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त छोटी आंत। ठीक है ना भाई, क्या होगा? छोटी आंत में होगा। ठीक है ना दोस्त, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आप सभी को जो बात था कि इसी फरवरी महीना में 17 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट यानी उपहार मिलने वाली है, जो क्या है 1000 से भी ज्यादा प्रश्न फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा बच्चों। जो अग्निवीर जीडी WMP ट्रेडमैन का तैयारी कर रहा है, लड़की हो लड़का, किसी भी राज्य के कोने में रहते हो, किसी भी देश, मतलब हम लोग का इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, उस सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस 17 तारीख को फरवरी इस PDF को पाने के लिए आप सब इस नंबर पर कॉल कर कर अपना एड्रेस बताकर आप लोग ले सकते हैं 8235542248, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए बच्चे हैं। ठीक है ना मेरा दोस्त, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।